बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 18 एक कदीम शहर पढ़ेंगे। इसके हासिलात ताल्लुम में देखें आप इस सबक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे। सुनकर गुफ्तगू के अहम नुकात को समझ कर बता सकेंगे। मौका महल के मुताबिक मुहावरात को का इस्तेमाल कर सकेंगे। गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिख सकेंगे। लुग़त में अलिफ़-बाए तरतीब से अल्फाज तलाश कर सकेंगे और उनके मायने लिख सकेंगे। जी प्यारे बच्चे, आप देखें, सोचें और बताएं में अपने शहर या सूबे में मौजूद चंद तारीख़ी इमारात के नाम बताएं। जैसे हम सूबा पंजाब में रहते हैं, यहाँ किस शहर में, लाहौर में बहुत ज़्यादा तारीख़ी इमारात हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं। तारीख़ी इमारात की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं शालीमार बाग, जामिया मस्जिद, शाहजहाँ ठट्ठा, शाही किला और मेहरगढ़ के कदीम आसार आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा हैं। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम इसकी किताब पढ़ाई करेंगे। जी प्यारे बच्चों, अब इसकी किताब पढ़ाई में देखें कि वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। यहाँ से मिलने वाले आसार की मदद से वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में जानना आसान हो गया है कि यहाँ से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें, कांसी के बने औजार और मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें जो मिली थीं। इस वजह से यहाँ पे ये जाना गया कि ये एक कदीम तहज़ीब के आसार थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुमासलत पाई जाती थी, मतलब कि वो मिलती जुलती चीज़ें थी। इस वजह से इन दोनों शहरों को जो है वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा कहा जाता है। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा वो लोग जानवरों की भी पूजा करते थे। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। यहाँ पर मर्दों और औरतों के दरमियान काम को तकसीम किया गया था। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती और मवेशियों की देखभाल करती थी, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तजारत और सनतकारी था। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। उनका रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था, मुश्किल था। इस अहद में लिखने का एक निज़ाम बनाया गया था जिसमें तकरीबन 400 अलामतें थीं। इनका रस्मुल ख़त बहुत ज़्यादा पेचीदा था, जो कि अभी तक जो है वो माहिरीन इसको समझने में लगे हुए हैं। हड़प्पा की सरज़मीन ज़रख़ेज़ थी। यहाँ काश्तकारी के लिए जो है वो मौजू थी। यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल यहाँ पैदा होते होंगे। शहरों की खुदाई से मिलने वाले हथियारों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग पुरअमन ज़िंदगी बसर करते थे। इस शहर के खंडात के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़न तमीर से अच्छी तरह आशना थे, मतलब बाखबर थे। गंदे पानी के निकास का उम्दा निज़ाम बनाया था इन्होंने। कदीम दौर में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ निकासी आब का इतना बेहतर इंतज़ाम और सहूलियात मौजूद हों। आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का ज़वाल होना शुरू हो गया। बाज़ माहिरीन के ख़्याल में खुश्क साली इसकी वजह बनी और बाज़ के नज़दीक कुदरती आफ़ात। बहरहाल वजह आखिरकार ये तहज़ीब ख़त्म होकर रह गई। हड़प्पा न सिर्फ पाकिस्तान का तारीख़ी मुकाम है बल्कि आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी है। ज़िंदा कौमें अपनी तहज़ीब सकाफ़त की वजह से पहचानी जाती हैं। हमें चाहिए कि अपनी सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करें। तो इस सबक की पढ़ाई से या इस सबक को जानने के बाद हमने सीखा, हड़प्पा की तहज़ीब सदियों पुरानी है। हड़प्पा के लोगों का रहन सहन बहुत मुनज़्ज़म था। अपनी तारीख़ी इमारत और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के सवाल जवाब लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, सवालात लिखने के लिए सवालों के जवाब आप अपनी कॉपी रेडी करेंगे। उन्वान लिखें एक कदीम शहर। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल देखें, वादी सिंध की तहज़ीब के आसार पाकिस्तान के किन इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने रीडिंग में जाना था कि वादी सिंध की तहज़ीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा में पाए जाते हैं। इसी तरह आपने तमाम सवालात को लिखना और उनके जवाबात को अच्छी राइटिंग में लिखना है अपनी कॉपीज़ पर। जी प्यारे बच्चों, तमाम सवालों के जवाब लिख के आपने इनको अच्छे से याद करके रफ़ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होम टास्क है। जी प्यारे बच्चों, तो हम इस सबक की बाकी सरगर्मियाँ जो है वो अपने वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।